दोस्तों नमस्कार। बिनसर सेंचुरी में हुई वनाग्नि ने दरअसल 4 वन कर्मियों की जान नहीं ली है। 4 आग बुझाने गए वन कर्मियों की जान नहीं ली है। दरअसल ये व्यवस्थाओं की चिता जलने का प्रतीक है। आप कल्पना करिए, मात्र 17 साल का, अब जो तमाम अखबारों के जरिए जानकारी सामने आ रही है कि मात्र 17 साल के कर्ण आर्य था जो इसमें झुलस करके जिनकी मौत हो गई। वो कर्ण आर्य नाबालिग थे। हिंदुस्तान अखबार ने इस तरह की खबर छापी और ये बताया है कि उनके आधार कार्ड के हिसाब से देखें तो वो 17 साल के भी अभी पूरी तरह से नहीं थे और फायर वॉचर बन गए थे, क्योंकि उनका छोटा भाई, वो अभी 12वीं उन्होंने पास की थी, उनका छोटा भाई 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। अपने माता पिता का सहयोग करने की नज़र से वो फायर वॉचर बनता है कि चलो कुछ आमदनी कर ली जाए, आगे बढ़ा जाएगा। वो जिंदा इस आग में जल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वन बीट अधिकारी त्रिलोक सिंह हैं, वो जिंदा जल जाते हैं। और जो दैनिक श्रमिक दीवान राम हैं वो भी इस वनाग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। और पूरन सिंह मेहरा पीआरडी के जवान थे, वो भी इस आग की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या कहा जाए इसे कि ये क्या कोई व्यवस्थाओं की खामियों के चलते, ये संस्थागत कमियों के चलते, ये हमने हत्या नहीं कर दी अपने लोगों की। और जो 4 लोग हैं जिनको दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है, कृष्ण कुमार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है, वो 90% तक जल गए हैं। भगवत सिंह भोज हैं, कुंदन नेगी और कैलाश भट्ट, ये 4 लोग, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि चारों सलामत लौट आएं। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने वनाग्नि सीज़न में हमारी तैयारियों की पोल खोल दी है। और इसने सिर्फ सरकारी तंत्र की पोल नहीं खोली, इसने विपक्ष को भी आईना दिखा दिया है और हमारी जो इंसानी संवेदनशीलता को लेकर के भी हमें एक चुनौती दी है कि हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। इस साल के शुरू से, या कहिए कि पिछले साल में नवंबर दिसंबर में इस तरह घटनाएं वनाग्नि की आने लगी थी कि यहाँ जंगल जल रहा है, वहाँ जंगल जल रहा है। लेकिन जनवरी के बाद से जिस तरह से वनाग्नि ने एक तरह से पीक पकड़ा, और उसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्शन भी चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हिदायत देता है, ताकीद करता है, फटकार लगाता है कि आप क्लाउड सीडिंग से लेकर के और दूसरे तमाम जो तरीक़ों से भगवान भरोसे की बारिश हो जाए तो राहत मिल जाएगी, हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दावे करके आए थे, लेकिन हम किस तरह से फायर वॉचर्स को, पीआरडी जवानों को वहाँ झोंक रहे हैं आग के बीच में कि वो अपनी जान तक नहीं बचा पा रहे, जंगल कैसे बचाएंगे। और उसके बाद ये हालात है, उसके बाद व्यवस्था की पोल किस तरह से खुलती है कि जब इन 4 जवान जो हमारे थे, जो आग बुझाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या हम सिर्फ कैंपा का फंड, जायका का फंड खर्च करने के लिए, लेने के लिए ही बने हुए हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम टाइगर कितने हो गए, बाघ कितने, शेर कितने, इनकी गणना करने के लिए जगह जगह कैमरे लगाते हैं, पूरे साल भर तैयारियां करते हैं। वनाग्नि में कितनी 4 इंसानी जिंदगियां चली गई, कितने सारे असंख्य जीव जंतु, फ्लावर और फौना तबाह होता है इस वनाग्नि में। इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसकी तो अभी बारी भी नहीं आई है। लेकिन कल्पना करिए कि वन मंत्री वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, बड़े अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं। ये तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाते हुए 3 आला फॉरेस्ट के अधिकारियों को नापा है, अटैच किया, सस्पेंड किया, एक्शन लिया। ये होना चाहिए था, इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत थी। वरना तो नैतिक जिम्मेदारी, ये एक ऐसा फ्रेज़ है पॉलिटिक्स में कि अब इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये एक तरह से बेवफा फ्रेज़ है। हम जानते हैं कि 1957 में जब तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक के बाद एक 2-3 महीनों में 2 रेल दुर्घटनाएं होने के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, वो नैतिक जिम्मेदारी थी। अब नैतिक जिम्मेदारी की उम्मीद आप किन्हीं से कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। चलिए, लेकिन सिर्फ सख्ती कहाँ कहाँ आप दिखाएंगे? आपका अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज में वहाँ बर्न यूनिट नहीं है, वहाँ से आप सुशीला तिवारी अस्पताल उनको भेजते हैं, वहाँ बर्न यूनिट है। लेकिन जैसा दावा किया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुँचे, उनका अखबारों में बयान छपा है कि वहाँ पर बर्न यूनिट के अंदर एयर कंडीशन नहीं थे। हल्द्वानी का टेम्परेचर 40, 42, 43 डिग्री का टेम्परेचर, और जो आग में 90%, 45%, 50% जब जो झुलसे हुए वनकर्मी, उनको जब
इतने ज़्यादा टेम्परेचर में अगर बिना एयर कंडीशन के रखा जा रहा है, बिना एसी के वो रहे हों, किस तरह रहे होंगे। तो ये किस तरह हमारी हेल्थ की जो हमारी स्थिति है उसकी भी पोल खोल देती है। सिर्फ वनाग्नि में 4 लोगों का जीवन नहीं चला गया है, 4 लोग सिर्फ घायल इसमें नहीं हो गए हैं। इसने पूरी व्यवस्था की तैयारियां पिछले 3-4 महीने से, जनवरी से हम फॉरेस्ट फायर को लेकर के, फॉरेस्ट फायर सीजन में क्या क्या हमारी तैयारियां, तो उसकी पोल खोल दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हम कितने मुस्तैद हुए, उसकी भी पोल खुल जाती हैं। और फिर जो मेडिकल इंतजामात हैं, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद, मेडिकल कॉलेज वहाँ शुरू हुआ तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अब यहाँ पे हर डिपार्टमेंट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वहाँ बर्न्स यूनिट नहीं बन पाया। हल्द्वानी में एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ एसी नहीं है। उसके बाद उनको दिल्ली रेफ़र किया जाता है, दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाता है, तो उनको अल्मोड़ा से सीधा दिल्ली एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया? मुझे पता है कि वहाँ सफदरजंग अस्पताल में बर्न्स यूनिट अच्छी है, बेहतर है, देश भर के मरीज़ वहाँ आते हैं। तो इस पूरे प्रकरण ने स्टेप बाय स्टेप, यानी परत दर परत पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। और फिर अभी नए नवेले हमारे अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा, जो अभी केंद्र में मंत्री भी बने हैं, वो क्यों नहीं पहुंच पाई इन अल्मोड़ा के इन परिवारों के घरों पे। अब कल्पना करिए, किसी का अगर 17 साल का बच्चा, जो दावा किया गया हिंदुस्तान की खबर में, वो 21 साल का है, तब भी कल्पना करिए कि किसी माँ का 21 साल का बेटा उनकी आंखों के सामने चला जाए, जिंदा जलकर मर जाए। उस परिवार को क्या कोई पहुँचेगा नहीं? क्या वहाँ कोई विधायक, क्या मंत्री को नहीं जाना चाहिए था? और जो दूसरे भी जो परिवार थे, उन परिवारों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? रेखा आर्य तो अल्मोड़ा जिले से आती है, सोमेश्वर से विधायक है, वो क्यों नहीं पहुंच पाई? जब गणेश गोदियाल हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंच सकते हैं, मनोज तिवारी अल्मोड़ा के विधायक वहां आ सकते हैं, तो सुबोध उनियाल वन मंत्री वो क्यों नहीं पहुंच सकते? आप तो विभागाध्यक्ष, आपका विभाग है वन मंत्री जी, आपके विभाग की अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए 4 लोग अपना जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। कितना भयावह मंजर है। सिर्फ जिंदा जले नहीं है, उसके बाद की परतें किस तरह से एक एक लेयर जलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवस्था की पोल किस तरह से खुल रही है। क्यों नहीं आप भागे गए? आपको अल्मोड़ा भागना चाहिए था, आपको हल्द्वानी में कैंप करना चाहिए था। आप एयरलिफ्ट किया जा रहा था, पंतनगर क्यों नहीं पहुंचे? आप दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मुख्यमंत्री धामी को भी विचार करना पड़ेगा कि वन महकमा पिछले 6 महीने से किस अंदाज में काम कर रहा है। या फिर हमने समझ लिया कि वनाग्नि की समस्या तो हर साल की समस्या, इसमें नया क्या है? 10 लोग मर जाएं, 12 लोग मर जाएं, 14 लोग मर जाएं, फर्क क्या पड़ता है? ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछ रहा है, मुख्यमंत्री लगातार फॉरेस्ट महकमे के अधिकारियों से पूछ रहे कि आप लोगों को जो टास्क दिया था क्या क्या किया, बताइए। क्या सिर्फ हम टिम्बर माफिया के लिए काम करेंगे? क्या सारे उल्टे सीधे काम? मतलब फॉरेस्ट को एक अबूझ माड़ हमने बना कर रख दिया कि इसके भीतर की दुनिया में आप झांकने की कोशिश ही मत करिए। ये बहुत सारे गंभीर सवाल है। फिर विपक्ष देखिए, विपक्ष मात्र ये कहता सुना गया कि साहब आप 10 लाख का मुआवजा मत दीजिए, 25 लाख का मुआवजा दीजिए। आप कहाँ रहे, कहाँ हुए? करण महाराज आप कहाँ पहुंचे? प्रियंका गांधी तक ने, कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता है, वो ट्वीट करके, वो कोई राजनीति नहीं करती है, मुख्यमंत्री धामी के साथ साथ हिमाचल की सरकार का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर में 4 लोगों की जान चली गई है, वनाग्नि घटनाएं हिमाचल में भी हो रही हैं, हिमालय क्षेत्र में, इसको लेकर हमें संजीदा होना पड़ेगा, उनको राहत पहुंचानी पड़ेगी जो घायल है उनको, और क्लाइमेट चेंज का मसला उठाती हैं उसको। आज हरीश रावत 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीतने के बाद, उत्तराखंड के सबसे शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, वो आज उनको, उनके पोस्ट को आज रीपोस्ट कर देते हैं। यशपाल आर्य कल ही प्रियंका गांधी के ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं, प्रीतम सिंह भी रीट्वीट कर देते हैं। नेता प्रतिपक्ष उसके अलावा कुछ उस पर बोलते नहीं है। करण मारा कुछ उस पर बोलते नजर नहीं आते हैं। ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है। ये तो गनीमत है गणेश गोदियाल कुमाऊं पहुंच गए, वहाँ घायलों से मिलने के लिए चले गए। तो इस पूरे एपिसोड ने हमारी तैयारियों को लेकर के हमारे सत्ता पक्ष और हमारे विपक्ष को और हमारे जो वन महकमा उसकी पूरी तरह से पोल खोल दी है। अब इस मसले पर और ज़्यादा कुछ भी कहने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ, और हमें दुआ करनी चाहिए कि जो 4 जीवन की लड़ाई लड़ने की जुस्तजू में जो लोग 4 लोग लगे हुए, वो सकुशल ठीक होकर के दिल्ली से उत्तराखंड आ जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ा सबक है, यहाँ से सरकार को जागना चाहिए। अब भी अगर नहीं चेतेगी सरकार तो फिर कब चेतेगी? तनु चड्ढा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।